Moving on, after shocking abuse on tape, Congress leader in Madhya Pradesh, KK Mishra, has now blamed the BJP and called it a conspiracy. He said that some of the members came from BJP and called it an attempt to create a divide within the Congress party. Remember, he was seen or heard using an expletive for the Brahmins. Of course, he also comes from the community, but then the kind of language he used was reprehensible. The Congress immediately distanced itself from the loose talk of Mishra. And now, KK Mishra coming back and saying that it was not a question of journalists. It seems there was some conspiracy and there was those from BJP who had come in and asked that question. Still, the words were his. The abuse caught on tape. The Congress leader now says that there is an attempt to divide the Congress by some elements within the BJP. Congress leader KK Mishra calling it a conspiracy now. Let's listen in to the reaction that is coming in from KK Mishra to his own abuse. किसका ब्राह्मण भी तो के चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। किसका ब्राह्मण भी तो के चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। किसका ब्राह्मण भी तो के चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। किसका ब्राह्मण भी तो के चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। कांग्रेस का प्रवक्ता हमारी रीति नीति विचारधारा और राजनीतिक चरित्र का प्रतिबिंब होता है। उसका चेहरा पार्टी के प्रेसिडेंट की आवाज होता है। तो माननीय कमलनाथ जी जो 2023 के लिए इलेक्शन मिशन और इलेक्शन मोड पर काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि 21वीं सदी की मीडिया टीम, चूंकि वो इस वर्ष के लिए नहीं चुने जाएंगे, उनमें जो टैलेंट होंगे वो अगले कई वर्षों तक पार्टी को लीडरशिप देंगे, तो उनका चयन उस स्तर पर किया जाए कि वो कम से कम ग्रेजुएट हों, पॉलिटिकल विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों। हमारी वो विचारधारा जो नफरत की आग फैलाकर देश की एकता और अखंडता को नष्ट करती हो, उसके खिलाफ वैचारिक तौर पर समृद्ध हों, उन्हें भाषाई और शाब्दिक ज्ञान हो, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस विचारधारा को समर्पित हो। इसलिए हम लोगों ने मापदंड तय किए हैं और उसी आधार पर हम लोग अपनी टीम का चयन करेंगे। इस जो क्वेश्चन आया तैयार कर रहे हैं आप प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट में, उसमें करीब 50 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सवाल शायद इस तरह से रहेंगे कि आरएसएस का इतिहास क्या है, आरएसएस खतरनाक क्यों है देश के लिए। देखिए, अभी कोई प्रश्नों पर न चर्चा हुई है, अभी टेम्परेरी वर्क उस पर चल रहा है और न ही ऐसे प्रश्न सामने आए हैं। रहा प्रश्न संघ का, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि संघ कभी भी कांग्रेस के वास्तविक कार्यकर्ता की रोल मॉडल नहीं हो सकती है। संघ क्या है? संघ अराजक लोगों का एक समूह है जिसने आजादी के पहले भी अंग्रेज हुकूमत का साथ दिया है, आजादी के बाद भी डिवाइड एंड रूल करके समाज को तोड़ा है, हमारे संविधान में नफरत फैलाने की कोशिश की है। पर फिर कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो का ढोंग कर रहे हैं। कमलनाथ जी की एक विशेष वर्ग के साथ बैठकों में कमलनाथ जी बोलते हैं कि मुझे 70 नहीं 80 नहीं 90% वोट चाहिए। और आज उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता हैं वो ब्राह्मण समाज को भद्दी भद्दी गालियां बक रहे हैं। वो खुद ब्राह्मणों के कुल से आते हैं और ब्राह्मण समाज को ही गाली बक रहे हैं। ये कांग्रेस का छिपा हुआ एजेंडा है कि सभी वर्गों का चुनाव में इस्तेमाल करो और राजनीति एक विशेष वर्ग के लिए करो। घोर निंदनीय है। आज कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। Let's go to Satyavijay, who's reporting from Bhopal and spoke to KK Mishra earlier. Satyavijay, I just couldn't understand. मुझे समझ में नहीं आया कि KK Mishra अपनी सफाई में क्या कहना चाह रहे थे। क्या वो ये कह रहे थे कि पत्रकार जो हैं वो बीजेपी के नेता थे या बीजेपी के नेता पत्रकार बनकर आए थे? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मुंह से जो निकला वो जबरदस्ती उनसे बुलवाया गया? ये किस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज के मिश्रा पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि वीडियो जो उनका वायरल हुआ है वो किसी भी तरह से फेक नहीं है। दो राज्य स्तरीय जो प्रादेशिक जर्नलिस्ट हैं वो उनसे सवाल कर रहे थे और वो खुद ये कबूल रहे हैं कि ये अनौपचारिक चर्चा थी। लेकिन अनौपचारिक चर्चा भी हो तो उनकी सोच जो है ब्राह्मण्स को लेकर वो इसमें उजागर होती है। वो चर्चा में साफ तौर पर जिस तरह से गालियों का उपयोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ब्राह्मण्स भी जो है वो चमचागिरी करते हैं सरकार की, तो इस तरह के उनके जो बयान है और इसको लेकर चूंकि पूरे ब्राह्मण समाज में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते कुछ देर पहले ही बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है वो कमलनाथ से मिलने पहुंचा है। कमलनाथ के बंगले के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे और इसके बाद एक डेलीगेशन को वहां कमलनाथ से मिलने अंदर जाने दिया गया है। अब देखना यह है कि कमलनाथ चूंकि के मिश्रा के स्टेटमेंट के बाद क्या इस पर फैसला लेते हैं, क्योंकि कमलनाथ ने ही के मिश्रा को मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया है, कमलनाथ ने ही उन्हें मीडिया सेल की जिम्मेदारी दी है और के मिश्रा तमाम कुतर्क कर लें, चाहे वो उसे पॉलिटिकल साजिश बताएं, राजनीतिक साजिश बताएं या बीजेपी की साजिश बताएं, पत्रकार पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं। झाबुआ में जैसा कि जो सवाल था कि झाबुआ जिला है जहां पर कि एसपी और कलेक्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हटाने के पीछे भी वजह थी, क्योंकि एसपी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ स्टूडेंट्स को कार्रवाई की मदद मांगने के एवज में गालियां दे रहे थे, जिसके चलते एसपी को हटाया था। कलेक्टर को इसलिए हटाया क्योंकि कलेक्टर कल खुद मुख्यमंत्री झाबुआ जिले में दौरे पर थे और कलेक्टर के खिलाफ कई तरह की शिकायतें पाई थी। तो बिना जात पात देखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोनों आईपीएस आईएएस मतलब कलेक्टर और एसपी को हटाया था और इसको लेकर कहीं भी जात पात जैसी कोई बात नहीं थी। और ये सवाल जब उनसे किया गया या जो चर्चा में जब उनसे के मिश्रा से पूछा गया कि सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, तो उनको इसका जवाब, जबकि उन्हें पता था कि उन्हीं के कैबिन का ये पूरा वीडियो है, मीडिया सेल के इंचार्ज है पीसीसी में, उनके लिए एक स्पेशल कैबिन बनाया और उसी कैबिन में बैठे बैठे वो ये सत्य विजय तस्वीरें आ रही है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है के मिश्रा या कमलनाथ के घर के बाहर। तो ये बीजेपी के नेतागण हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर। कमलनाथ ने मिलने का समय दिया था, मिले कि नहीं इन नेताओं से? जी हाँ, देखिए कमलनाथ ने 6 बजे का मिलने का समय दिया था। बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों जो बीजेपी के लोग हैं और खासकर ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग हैं वो खुद सड़कों पर उतरे, कमलनाथ के बंगले पर बढ़ने की कोशिश की। हालांकि जो भीड़ है उसे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया, लेकिन एक डेलीगेशन कमलनाथ से मिलने अंदर पहुंचा है। चूंकि कमलनाथ ने खुद ये माना था और उन्होंने समय दिया था मिलने का 6 बजे का, तो अब ये डेलीगेशन से मिलने के बाद किस तरह का आश्वासन कमलनाथ देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कमलनाथ ने ही अपनी जो नई टीम बनाई थी उसमें। बिल्कुल सत्य विजय, धन्यवाद आपका हमारे को ये अपडेट्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम भोपाल।